I live in the weak and the wounded. I am the devil, and I am here to do the devil's work. They will say that I have shed innocent blood. What's blood for, if not for shedding? डार्क, क्रीपी, साइकोलॉजिकल, टेरिफाइंग, ये वर्ड अक्सर डरावनी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड एमपीडी साइको मांगा इन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में सजाकर उसकी खुशबू तुम तक पहुंचाती है। ये मांगा सीरीज बनी ही इसीलिए है ताकि ये तुम्हें एक अच्छा डरावना सफ़र फील करवा पाए। अपने डार्क थीम्स, ग्राफिकल कंटेंट एंड माइंड बेंडिंग प्लॉट ट्विस्ट के साथ ये मांगा तुम्हें चैन से बेचैन बनाने में केवल एक चैप्टर ही लेती है। एंड मैं तुम्हें आज उन सभी चीज़ों को फील करवाने वाला हूँ, तो बने रहिए। कहानी के रचनाकार इची ओत्सुका एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर बेस्ड थी। कहानी का मुख्य किरदार कोबायाशी इसी बीमारी से ग्रसित था। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक ही शरीर में कई जानें बसती है। सरल शब्दों में एक शरीर और अनेक रूप। कोबायाशी अक्सर भूल जाया करता था कि वो कौन है। कभी वो काजुहिको होता तो कभी आमामिया। हर नए रूप के साथ उसके मोटिव बदल जाते हैं। आमामिया बनकर किसी को बचाना और काजुहिको बनकर किसी को मार डालना उसके लिए आम बात थी। लेकिन इस कहानी के टाइटल एमपीडी साइको का एक और मतलब है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिटेक्टिव। कहानी का मुख्य किरदार आमामिया एक डिटेक्टिव भी है। आमामिया कभी डिटेक्टिव तो कभी क्रिमिनल बन जाया करता था। क्रिमिनल बनने के दौरान वो जिन लोगों को अपने काम के लिए ऑर्डर देता था उन्हीं लोगों को डिटेक्टिव बन के मार डालता था, क्योंकि पर्सनालिटी बदलते ही वो लोगों के चेहरे भी भूल जाया करता था। अब आगे गहरे स्पॉयलर्स हैं। अगर मेरी बातों से तुम्हें इसे पढ़ने का मन कर गया है तो तुम वीडियो यहीं छोड़कर जा सकते हो। अगर आगे जानना है क्या हुआ तो बने रहो मेरे साथ। कहानी की शुरुआत में ही एक साइको किलर आमामिया की फियांसे का बड़ी बुरी तरह से मर्डर कर देता है। मर्डरर उसकी फियांसे को नेकेड कर उसके हाथ पांव काट कर उसे एक बॉक्स में बंद कर पार्सल कर देता है। इसे देख आमामिया काफी घबरा जाता है। यह अकेला केस नहीं था, वो मर्डरर लगातार ऐसे ही सेम मर्डर करते जा रहा था। लेकिन आमामिया की दूसरी पर्सनैलिटी उस क्रिमिनल का पता जानती थी, इसलिए आमामिया उसे खोज कर सीधे उसके सर पर गोली मारता है। लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे, मरने से पहले वो क्रिमिनल हंसती हुई पागल आवाज में कहता है कि वो लोगों को सिर्फ मजे के लिए मारता था, क्योंकि मारना उसे परम सुख की अनुभूति देता था। लेकिन यही चीज इस सीन को क्रीपी नहीं बनाती। आमामिया देखता है कि उस क्रिमिनल की आंखों में एक बारकोड होता है। अब ये बारकोड आखिर एक क्रिमिनल की आंखों में क्या कर रहा है? इस बारकोड का इस क्रिमिनल से क्या लेना देना है? बड़ी बात यह कि इस बारकोड को आंखों में लगाया किसने? काजुहिको आमामिया की बेसिक 3 पर्सनैलिटीज हैं। काजुहिको आमामिया, इस पर्सनैलिटी में आमामिया काम, एनालिस्ट एंड फोकस्ड होता है। इसी पर्सनैलिटी में वो एक डिटेक्टिव है। शिंजी निशिजोनो, निशिजोनो आमामिया की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसमें वो एक घातक शिकारी बन जाता है। इस पर्सनैलिटी में आते ही उसके लिए मर्डर करना एक आम बात बन जाती है। योस्के कोबायाशी, कोबायाशी आमामिया की कमज़ोर पर्सनैलिटी है, जो कमज़ोर और मेंटली वीक है। लेकिन आमामिया मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीमारी का शिकार कैसे बना? आखिर इतनी पर्सनैलिटी आमामिया में कैसे आई? आइए जानते हैं इस दुर्लभ घटना को। लगभग आमामिया के प्रेजेंट से 20 साल पहले, जब आमामिया एक छोटा बच्चा हुआ करता था, तब वो और उसका दोस्त मुराटा आमामिया नाम के क्लिनिक में थे। मुराटा आमामिया को शिनचैन कहकर बुलाता था। मुराटा शिनचैन को अपना अच्छा दोस्त मानता था, क्योंकि क्लिनिक में मुराटा को कुछ लोग परेशान किया करते थे। ऐसे में शिनचैन उन लोगों को अपने हाथों से मार डालता है। मरने वाले लोगों के नाम थे काजुहिको आमामिया, योशिके कोबायाशी एंड नर्स मिनाको। इनमें से 2 पर्सनैलिटी अब आमामिया में थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर मुराटा उसके शिनचैन यानी आमामिया से मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन आमामिया उसे इग्नोर कर देता है, जैसे कि वो मुराटा को पूरा भूल चुका हो। इसीलिए मुराटा जेनिसो नाम के इस आदमी की सहायता लेकर शिनचैन को अपने क्लिनिक पर बुलाता है एंड वो ही मर्डर सीन रिक्रिएट करता है जो शिनचैन ने अपने हाथों से किया था। मुराटा को अक्सर यही लगता था कि शिनचैन उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन 20 साल पहले ही उसने उन लोगों को मारने के बाद उस क्लिनिक को जला दिया था। लेकिन मुराटा शिनचैन के शार्प दिमाग से वाकिफ नहीं था। प्रेजेंट टाइम पर आमामिया को बुलाने के लिए मुराटा ने उसके करीबी को किडनैप कर लिया था। ऐसे में रिक्रिएट सीन को दिखाकर मुराटा शिनचैन से पूछता है, क्या तुम्हें ये याद है
और क्या तुम्हें मैं याद हूँ? असल में शिनचैन यानी अमामिया कभी कुछ भूला ही नहीं था। वो तो पहली ही नज़र में मुराटा को पहचान गया था। अब अमामिया मुराटा को 20 साल पहले की सच्चाई से वाकिफ करवाते हुए बताता है कि उसने मुराटा का फ़ायदा उठाया, लोगों और कानून को ये विश्वास दिलाकर कि इस क्लिनिक में हुए मर्डर और लगी आग के जिम्मेदार तुम थे, मैं नहीं। इस बात को सुनकर मुराटा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वहाँ पड़े गैसोलीन यानी पेट्रोल का यूज़ करके अमामिया मुराटा को अपने ही हाथों से जला डालता है। इससे पता चलता है कि अमामिया किसी का सगा नहीं। लेकिन एक बात स्टिल मिस्ट्री है कि आखिर अमामिया क्लिनिक में क्यों था। आगे के चैप्टर में हमें ये देखने को मिलता है कि अमामिया क्लिनिक के डॉक्टर अमामिया काजुहिको को सुलाकर उसकी लेफ्ट आई को एक बारकोड वाली आई के साथ रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन आखिर डॉक्टर अमामिया काजुहिको के साथ ऐसा क्यों करते हैं, और काफ़ी सारे क्रिमिनल्स के पास ये बारकोड आई क्यों है, आओ इसको भी जानते हैं। थ्रू आउट द होल मांगा सीरीज हमें ऐसे कई सारे साइकोपैथ्स देखने को मिलते हैं जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके थे। ये बारकोड इसी चीज़ को शो करता है कि ये इंसान स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला है, एक साइको। इतना ही नहीं, इस बारकोड से एक इंसान के ब्रेन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। एक छिपी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन गाकुशो कुछ ऐसे ही काम करने के लिए इस सीरीज़ में इनफेमस है। वो ह्यूमन बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट और उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करने वाले ह्यूमंस को तैयार करते हैं। देखो, अब अमामिया अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का फ़ायदा उठाकर डिफरेंट केस सॉल्व करता है। इतना ही नहीं, आंखों में लगा ये बारकोड अमामिया को हार्ड केस सॉल्व करने में मदद भी करता है। अब देखो, मैं इस सीरीज़ को देखकर काफ़ी हुक हुआ। इफ़ यू गाइज रेडी टू वॉच, तुम जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।